जय हिंद बच्चों। देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। जो बहुलक होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके कक्षा 10 सांख्यिकी में आपका जो है प्रश्नावली 13 जो आपका 2 है उसमें ये है। तो बहुलक को कैसे निकालेंगे इसी की क्लास आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आप लोग को पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे कौन क्या होता है। उदाहरण की मदद से इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है इसका फार्मूला। इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिए। एक किताब से हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी किताब से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ नाट अपान 2/1 माइनस एफ नाट माइनस F2 क्रॉस एच। इसको आपको तैयार करना है। जहाँ पर ए यल क्या है, जहाँ पर देखिए यल जो है बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा है, यानी कि ये क्या है, निचली सीमा है। और एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप है, यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। और F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो चलिए अब इस पर हम क्या करते हैं, एक उदाहरण को हल करते हैं। तो देखिए, उदाहरण हम यहाँ से हल करेंगे। इसी इसी किताब से हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, इसी किताब से उदाहरण देखेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। चलिए अब देखिए, उदाहरण नंबर आपका 5 है। यहाँ से समझते हैं उदाहरण कितना है, 5 है। इसमें क्या कहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। परिवार का माप है और परिवारों की संख्या है। अब क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। हमको यहाँ से क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हल क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता कितना है। ये आपका क्या होता है, बारंबारता होता है। ये जो है आपका, यही है आपका बारंबारता। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से अधिकतम बारंबारता किसका है, तो 8 है। बारंबारता सबसे अधिक किसका है, 8 है। तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, और इसके संगत वर्ग क्या है, 8 है सबसे ज़्यादा। इसका संगत वर्ग ये है 3-5 है। अब क्या करेंगे, है अतः बहुलक वर्ग इतना है। अब बहुलक वर्ग हमारा यही है और ये बारंबारता है, अधिकतम बारंबारता ये है और ये बहुलक है। इतना जान लिए। अब क्या करोगे, अब यहाँ से हमको यल का मान निकालना है और हमको यच का मान निकालना है। तो बहुलक वर्ग हमारा जो ही है 3-5 यहाँ पर है। कितना है, 3-5। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यल बराबर कितना है, देखिए यल बराबर यहाँ से हम 3 लेंगे, पहला वाला। और दोनों के बीच में कितना अंतर है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 अंतर है। तो यहाँ से एच का मान कितना हो जाएगा, माप इसका जो होगा 2 है। देखिए सभी के बीच में कितना अंतर है, 2 अंतर है। तो जो अंतर वाला रहेगा, जितना अंतर रहेगा वही क्या रहेगा, आपका एच का मान रहेगा। और यल आपका क्या रहेगा, ये पहला वाला मान रहेगा। हो गया। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, F1 जिसको हम मानेंगे, तो बारंबारता ये 8 है, 8 है। अब क्या लिखेंगे, अब इसके ठीक पहले वाली बारंबारता को हम क्या मानेंगे, क्या माने हैं, F0 माने हैं। इसके बारंबारता के ठीक पहले वाली को हम क्या माने हैं, F0। देखिए यहाँ से हम क्या इसको मान लेंगे, F0 कितना है, 7 है। और इसके बाद वाले को हम क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। तो F2 कितना है, देखिए यहाँ से 2 है, इसके बाद वाले को F2 और इसके पहले वाले को F0 और F1 आपका ए है। अब सब मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको फार्मूले में रख देंगे। अब देखिए यही आपका फार्मूला होता है, बहुलक बराबर इतना होता है। यल बराबर कितना मिला है हमको, यल बराबर हमारा है 3 है। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे प्लस F1 का मान कितना है, 8 है, क्योंकि बारंबारता F1 है। तो F1 का मान 8 रखेंगे माइनस F0 का मान कितना है, देखिए 7 मिला है, 7 रख देंगे। और देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे गुणे, F1 का मान 8 माइनस और F0 का मान कितना है, देखिए F0 का मान 7 रख दिया माइनस F2 का मान 2 रख दिया और गुणे H का मान कितना निकाले हैं, जो उसमें अंतर है वो 2 है। हो गया। अब इसी को हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 1 मिलेगा और 8 दूना 16, 16 और यहाँ से मिलेगा -9। 16 में से 9 घटाएंगे, देखिए कितना मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको
3 × 2/7 और इसको जब हल करेंगे तो हमारा 3.286 मिल जाएगा। और आता है उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक कितना मिल गया, 3.286 मिल गया। तो इस प्रकार से आप सभी एग्जाम्पल में लगाएंगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख ले, जैसे यहाँ पर प्रश्नावली है, क्या पूछा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक पहले ज्ञात करना है, उसके बाद माध्य निकालना है। अब आपको दिखना है कि दोनों केंद्रीय परिवृत्तों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब हमको इसमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसका कहाँ पर है, तो 23 है। तो ए सबसे अधिक यही बारंबारता है, तो ए F1 हो गया। ये क्या हो गया आपका, F1 हो गया, F1 हो गया। और इसके पहले वाले को हम क्या माने हैं, इसके पहले वाले को हम यहाँ से मानेंगे, इसके पहले वाले को हम मानेंगे आपका F0। ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा आपका F2। पहले वाले को F1 और इसको F0। और ये इसका मान कितना रहेगा, ये आपका यल का मान रहेगा। ये 35 ये आपका क्या रहेगा, यल का मान। और दोनों के बीच कितना अंतर है, 35 - 45 यानी कि 10 का अंतर है। तो H बराबर कितना यहाँ से मिलेगा, 10 मिलेगा। तो सब मान पता चल गया। अब इसको फार्मूले में रख दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो यही आपको बहुलक यही निकालने का तरीका है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो सबसे बारंबारता को F1 मानेंगे, इसके पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2 और ये वाला यल है आपका। और यहाँ से दोनों के जो बीच का अंतर है वो 10 है, तो ये वो H का मान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से निकालना है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस फार्मूले को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा।